घर में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी नोटिस कर रही हूँ मैं आजकल। हर कोई थोड़ी चिड़चिड़ करता है, बच्चे नहीं समझते, बात नहीं सुनते, हस्बैंड को कुछ बोलो तो वो कुछ और मतलब निकालते हैं। तो क्या मैं इसका सॉल्यूशन न्यूमरोलॉजिकली ले सकती हूँ क्या? आप बात कर रहे हो ना कि न्यूमरोलॉजिकली क्या हम घर को करेक्ट कर सकते हैं? क्या हम ये देख सकते हैं कि एक भवन में रहते हुए व्यक्ति, उनका स्वभाव अलग-अलग क्यों हो जाता है? बिकॉज़ हर एक व्यक्ति का अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उनकी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक भवन में जब अलग-अलग माइंडसेट्स के लोग रहते हैं ना, तो कभी-कभी अंडरस्टैंडिंग में, एक दूसरे को समझने में चीज़ें जो हैं बहुत आसान नहीं होती। पर यही चीज़ बहुत खूबसूरती से हैंडल की जा सकती है अगर आप एक नए घर का चयन कर रहे हो। तो आप घर के नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर करेक्ट कर लो, तो क्या होगा? क्योंकि हम एक परिवार जब एक घर के अंदर रहता है ना, तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ वाइब्रेट करती हैं। हो सकता है आपका एक माइंडसेट बड़ा शांत स्वभाव हो, बच्चे का एग्रेसिव हो, हस्बैंड बहुत सिंसियर हो, बहुत समझदार हो, तो हर एक का अलग-अलग माइंडसेट है। पर जिस भवन के अंदर रहते हो ना, उस भवन का एक नाम होता है, उस भवन का एक नंबर होता है। इन दोनों का इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ तक कि आप अपने भवन को संबोधित कैसे करते हो? कई बार हम क्या करते हैं, एक लैंडमार्क दे देते हैं कि नियर पुलिस स्टेशन, तो आप देखोगे उस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं। सो फ्रीक्वेंसीज़ कौन-सी जुड़ रही हैं? आपके घर का अंक कौन-सा है? घर का नंबर कौन-सा है? क्या वो एक ऐसा-सा अंक है जो लाइफ के अंदर हार्मनी को देता है? ये अगर आप न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट कर देते हो, जिसमें कॉमन सा नंबर जो बड़े अच्छे माने जाते हैं, जो घर के अंकों पे माने जाते हैं, दैट इज़ 1, 5 एंड 6। यानी कि अगर आपके घर का नंबर 1 पे आ जाता है, या 5 पे आ जाता है, या 6 पे आ जाता है, तो आप देखोगे इस घर में रह रहे लोग जो है ना, वो डिफरेंट माइंडसेट होने के बाद भी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो रखते हैं। बाकी नंबर की फ्रीक्वेंसीज अलग-अलग तरीके से प्ले की करती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं रख सकते, बट ये एक ऐसा सा कॉमन फैक्टर है जो कोई भी अपने घर के अंदर रख सकता है। सिंपल अगर मैं बात कहूँ कि घर के अंदर हार्मनी बनी रहे, एक अच्छा वातावरण रहे, तो उसके लिए एक श्री यंत्रा अगर हम प्लेस कर देते हैं अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और साथ ही साथ में एक शिव परिवार अलग अलग परिस्थितियों में एक साथ कैसे रहना है वो बताता है। तो आप 3 उपाय अगर एक साथ कर लेते हैं, यानी कि अपने घर की फ्रीक्वेंसीज को सिंक में ले आते हैं। अब आपके पास अगर नंबर है तो क्या उस पे रेमेडीज करें कि वो नंबर होने के बावजूद भी आपको प्रभाव जो है वो अच्छे अंक के मिल जाएं। तो वो ध्यान में रखा जा सकता है। साथ ही साथ में ईशान कोण में श्रीयंत्रा और शिव परिवार को अगर स्थापित करते हैं, तो आप देखते हैं घर के अंदर अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, ये सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं।